आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में आज अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की 30 अरब 7 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांग पारित। नेता प्रतिपक्ष ने गिरिडीह हिंसा का मामला सदन में उठाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में आईईडी विस्फोट, सीआरपीएफ का एक जवान घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर मार्क लक्सर के साथ सीनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे औपचारिक बैठक में हुई शामिल। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण के मुकाबले में हरियाणा, ओडिशा और मध्य प्रदेश ने पहले दिन दर्ज की जीत। झारखंड और मिजोरम के बीच मुकाबला जारी। और मौसम विभाग ने राज्य भर में 21, 22 और 23 मार्च को तेज हवाओं के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और मौसम विभाग ने राज्य भर में 21, 22 और 23 मार्च को तेज हवाओं के साथ बारिश का जताया अनुमान। तापमान में कमी आने से गर्मी से मिलेगी राहत। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 12वें दिन आज सदन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 30 अरब 7 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांग पारित की गई। गिरिडीह में होली के दिन हुई हिंसा की घटना पर जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में गिरिडीह हिंसा की घटना को सूचना के तौर पर रखा और इस पर चर्चा कराने की मांग की। राज्य में कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ रही और आने वाला समय, अभी ईद भी है, फिर रामनवमी भी है, सरहुल भी है, इतने जुलूस होते रहेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि क्वेश्चन आवर छोड़ करके आप इस पर बहस होना चाहिए कानून व्यवस्था पर। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए आप क्वेश्चन आवर को बंद करके आप इस पर बहस कराइए। इस पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ऐसे मामले में पक्ष और विपक्ष संवेदनशील होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन गृह विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा होगी उस दिन इस मसले पर भी चर्चा की जाएगी। ऐसी घटना को लेकर राजनीति करना उचित नहीं है। क्योंकि बजट सत्र चल रहा है, गृह विभाग के अनुदान की मांग आनी है। आप जब होम डिपार्टमेंट से संबंधित अनुदान की मांग होगी उस पर आप चर्चा कर लीजिए, बात करिए, सरकार उत्तर करेगी आपको। लेकिन ऐसी घटना को लेकर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है महोदय। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज हुए एक आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि जराईकेला थाना क्षेत्र के राधापोड़ा वन ग्राम के पास यह आईईडी विस्फोट हुआ। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों के दस्ते की मुठभेड़ हुई। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए एक आईईडी को ब्लास्ट किया गया, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ का 134 बटालियन के सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया है। एसपी ने बताया कि सर्च अभियान जारी है। पलामू जिले में ब्राउन शुगर की बड़ी खेप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही करीब 9 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई जिले के डाल्टनगंज गढ़वा मुख्य मार्ग पर चैनपुर थाना क्षेत्र के मंगरदहा घाटी में की गई। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मणिभूषण प्रसाद ने यह जानकारी दी। मगरदहा घाटी में जब अर्टिका कार जब आई तब उसको रोका, जांच किया। भागने का वो लोग प्रयास कर रहे थे लेकिन वो लोग पकड़े गए। तो जांच के क्रम में उसमें 710.56 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ और जब्त करने के बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। बाजार मूल्य इसका करीब 8 से 9 लाख के करीब। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने तमाड़ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभिजीत चैल पर जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानदारों से अवैध वसूली का आरोप है। एसीबी ने बताया कि तमाड़ थाना क्षेत्र के धनंजय साहू ने लिखित आवेदन दिया था। आवेदन में उन्होंने बताया था कि तमाड़ प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पीडीएस दुकानों से अवैध रूप से 3,000 रुपए प्रतिमाह रिश्वत की वसूली कर रहे हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आप जानते हैं काला जार संक्रमित मादा बालू मक्खी के काटने से फैलता है। वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त होने वाले कीटनाशक के छिड़काव का लाभ उठाएं और घर के अंदर प्रत्येक कमरे और गौशाला में कीटनाशक का छिड़काव कराएं। झारखंड के गोड्डा, पाकुड़, दुमका और साहिबगंज में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव के लिए अपने घर आने वाले छिड़काव कर्मियों का सहयोग करें। छिड़काव के बाद 2.5 महीने तक लिपापोती न करें। ऐसा करने पर दीवारों पर लगे कीटनाशकों का असर समाप्त हो जाता है। किसी को 15 दिन से बुखार या चमड़ी पर दाग धब्बे हैं तो आपके घर में आए छिड़काव कर्मियों को इसकी सूचना दें। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सीनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर मार्क लक्सर के साथ औपचारिक बैठक की और दोपहर के भोजन में शामिल हुई। हॉकी इंडिया की टीम ने इसे गौरवपूर्ण क्षण बताया। शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाने वाले बोकारो जिले के पुलिसकर्मी सम्मानित किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों ने जघन्य अपराधों का बहुत कम समय में खुलासा किया, उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए वरीय अधिकारियों और पुलिस मुख्यालय को अनुशंसा की जाएगी। हजारीबाग में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया। महोत्सव में 12 जिलों के लगभग 80 स्टॉल लगाए गए हैं। इस मौके पर श्रम मंत्री ने कहा कि यह योजना आम लोगों के लिए बेहद लाभदायक है, जिसके जरिए लाभुक अपना उत्पाद बाजार में बेच रहे हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने वाले को भी इस योजना के तहत सहायता का प्रावधान है। पहले से ही उद्योग चलाने वाले को अतिरिक्त मशीनें के लिए भी अनुदान का प्रावधान है। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, खूंटी, लातेहार, पलामू, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में PM योजना के कुल 920 इकाइयों की स्थापना की गई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ। कॉन्क्लेव में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके आदिवासी उद्यमी शामिल हुए, जहां एक मंच पर आदिवासी उद्यमिता की मौजूदा स्थिति, अवसर एवं चुनौतियों पर चर्चा हुई। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के इंडियन ऑयल की डिपो के परिसर में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण ये आग तेजी से फैल रही है। इस आग की चपेट में आने से 3 घर जलकर राख हो गए हैं। खेल राउंड अप। खूंटी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के 3 छात्र सत्यम महतो, रौनक राज और सुधीर सांगा 21 से 29 मार्च तक आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित मिनी ओपन नेशनल आर्चरी प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। सत्यम महतो अंडर-10 कंपाउंड, रौनक राज रिकर्व अंडर-10 बालक और सुधीर सांगा कंपाउंड अंडर-13 बालक वर्ग में हिस्सा लेंगे। झारखंड राज्य अस्मिता हॉकी लीग 2025 में आज दूसरे दिन जूनियर वर्ग में 4 मैच हुए। हजारीबाग, खूंटी, सिमडेगा और बोकारो की टीमें विजयी रहीं। सब जूनियर वर्ग में अभी तक 2 मैच हुए हैं। रांची और खूंटी की टीम विजयी रही है। जूनियर वर्ग में 4 और सब जूनियर वर्ग में अभी तक 2 मैच खेले गए। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का अंतिम चरण रांची में शुरू हो रहा है। हॉकी हरियाणा, हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा और हॉकी मध्य प्रदेश ने अपने अपने मैचों में जीत दर्ज कर शानदार प्रदर्शन किया। हॉकी झारखंड का सामना पूल ए में हॉकी मिजोरम से हो रहा है। और अब मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार 21, 22 और 23 मार्च को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 19 और 20 को पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है।
और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा में आज अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की 30 अरब 7 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांग पारित। नेता प्रतिपक्ष ने गिरिडीह हिंसा का मामला सदन में उठाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में आईईडी विस्फोट, सीआरपीएफ का एक जवान घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर मार्क लक्सर के साथ सीनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे औपचारिक बैठक में हुई शामिल। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण के मुकाबले में हरियाणा, ओडिशा और मध्य प्रदेश ने पहले दिन दर्ज की जीत। झारखंड और मिजोरम के बीच मुकाबला जारी। और मौसम विभाग ने राज्य भर में 21, 22 और 23 मार्च को तेज हवाओं के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।